हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th में जीओसी में टॉपिक आइसोमेरिज्म। जीओसी में आईयूपैक नेमिंग तो हम करेंगे अगर आप सब चाहोगे, लेकिन हम सबसे पहले आइसोमेरिज्म कर रहे हैं क्योंकि नेमिंग करने के लिए बेसिक से बिल्कुल कराना पड़ेगा। तो पहले हम आइसोमेरिज्म कर लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स? Compounds having same molecular formula but different properties। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देन उसके बाद हमारे आइसोमर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, एक स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी चार तरह के होते हैं। पहला होता है चेन, दूसरे होते हैं पोजीशन, थर्ड होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, एक और भी होता है, फोर्थ यहाँ लिख रही हूँ मैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। स्टीरियो आइसोमर में पहला होता है ज्योमेट्रिक, दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, तो इनकी डिफाइन जो है वो सेम रहेगी, मतलब कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का था आइसोमर्स। फिर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्ट्रक्चरल आइसोमर की डिफाइन हो गई। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर्स, चेन आइसोमर की हो गई। डिफरेंट पोजीशन इसकी हो गई, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इसकी हो गई, डिफरेंट मेटामेरिज्म इसकी हो गई। तो मतलब डिफाइन सेम ही रहेगी, बस ये चेंज हो जाएंगे वर्ड्स। ठीक है, देन अब हम करते हैं चेन आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन स्ट्रक्चर्स। जैसे चार कार्बन की चेन है तो एक दो तीन चार, एक ये हो गई और एक एक दो तीन चार हो गई। ये दो तरीके से ही बन सकती है। तो इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट चेन है। एक और एग्जांपल देते हैं, 5 कार्बन वाले को एक दो तीन चार पाँच ऐसे बन सकता है, या एक दो तीन चार पाँच ऐसे बन सकता है, या एक दो तीन चार पाँच ऐसे बन सकता है। इसको बोलेंगे एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, इसको कहेंगे न्यू पेंटेन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो चेन आपको समझ आया, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन, उसको चेन आइसोमर्स कह दिया। फिर आते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स इसमें होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम चेन
but different position. Compound having same molecular formula, same chain but different position. जैसे कि यहाँ Cl लग गया, यहाँ Cl लग गया, या फिर यहाँ Cl लग गया, यहाँ Cl लग गया। ये अलग अलग चेन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। सेम चेन है लेकिन इनका पोजीशन अलग है। इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप इसमें हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड मीन्स CHO वाले, कीटोन मतलब CO वाले, ठीक है, या C डबल बॉन्ड O वाले। एल्डिहाइड का होगा CH3CH2CHO, प्रोपेनल हो गया ये। अब इसका कीटोन बनाऊं तो कैसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी प्रोपेनोन बन गया, ये प्रोपेनल, ये प्रोपेनोन। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट है एल्कोहल एंड ईथर्स। एल्कोहल में CH3CH2OH कर सकते हैं विच इज इथेनॉल। ईथर में क्या कर सकते हैं, CH3OCH3, इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो तो हो गया मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, फिर आते हैं मेटामेरिज्म। Compounds having same molecular formula, same functional group but different alkyl chains, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH2CH3, ये हो गया पेंटेन 2 ऑन। या हो सकता है हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिफरेंट एल्काइल चेन्स बनानी है ना हमें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये है पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़े आइसोमर्स, अब हम
नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन में हम ये पढ़ेंगे, हमें पता है कि ना दो तरह के लोग होते हैं। या तो एक इंसान होता है, दो तरह के लोग होते हैं। या तो एक इंसान होता है वो पूरा पैसा ही लेके खा जाता है। मतलब ये दोनों दो इंसान होते हैं, वो कहते हैं हम मिल बांट के रहेंगे, मिल बांट के पैसे एक दूसरे में शेयर करेंगे। लेकिन इसमें एक इंसान होता है जो एक ही पूरा पैसा ले लेता है। ठीक है, या ऐसा भी केस हो सकता है कि दोनों इंसान बिल्कुल मिल बांट के शेयरिंग करें उन पैसों की। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये दो इंसान हैं। एक केस हो सकता है कि ये जो दोनों इंसान हैं ये बिल्कुल अच्छे से रहें, कहें हम पैसे मिल बांट के यूज़ करेंगे अच्छे से। या एक केस ऐसा हो सकता है जब वो दो लोग हों लेकिन उसमें से एक ज़्यादा लालची हो, तो वो ही जो है सारे ले ले पैसे। ठीक है, तो अगर पहला केस हम देखें ये वाला, इस केस में दोनों ने इक्वल लिए हैं। इसने भी जितने पैसे लिए इसने भी उतने ही पैसे लिए, तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। इसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है? फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है। होमोलाइटिक फिजन ये है जिसमें एक ने ही पैसे ले लिए। इसका मतलब एक इंसान नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो ये है नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव वाला है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दो लोग इक्वली बांटा पैसा, तो इट चेंजेस इनटू, दिस इज नोन एज होमोलाइटिक फिजन, जिसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? एच न्यू, यूवी लाइट, इनकी उसमें परऑक्साइड भी होता है। और एक है जिसने सारा ही ले लिया। एक नेगेटिव बन गया, एक पॉजिटिव बन गया। दिस इज हेट्रोलाइटिक फिजन, जिसमें ये वाला हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये वाला हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। Now the thing is, what are electrophiles? तो आप सब ने बहुत बार सुना होगा, लोग अपने इंस्टाग्राम बायो पे लिखते हैं बिब्लियोफाइल, सेलिनोफाइल। फाइल मतलब होता है लवर, बिब्लियोफाइल मतलब बुक लवर, ऐसा लिखते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल्स दो तरह के होते हैं। पहला है
इलेक्ट्रोफाइल्स एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज में Cl+ हो गया, CH3+ हो गया, NO2+ हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में AlCl3 हो गया, BF3 हो गया। इनको हम लुईस एसिड्स भी कहते हैं। देन what are nucleophiles? They are positive charge seeking species। जिसमें कौन कौन आते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में हमारे आते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिवली चार्ज हो गए जैसे Cl-, Cn-, OH-, ये सारे आ गए। इलेक्ट्रॉन रिच में NH3, H2O, इनको हम लुईस बेसिस कहते हैं। ओके, नाउ we will study about carbocations. What are carbocations? These are the species of carbon having 6 electron and an empty p orbital। ठीक है, कार्बोकैटायंस होते हैं स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसको मैं समझाती हूँ ऐसे, जैसे ये है, ये 3 VSEPR आप सबने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे। ये होता है ट्राइगोनल प्लानर, इससे ये होते हैं p ऑर्बिटल्स, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स इसके। ठीक है, ये है sp2 ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो कार्बोकैटायन में आपको बस यही पता होना चाहिए कि स्पीशीज ऑफ कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन एंड एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो CBSE स्टूडेंट है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 11th क्लास में कि विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टर्शरी कार्बोकैटायंस। टर्शरी कार्बोकैटायन are most stable, but why? Tertiary carbocations are more stable due to first point, hyperconjugation, second point plus I effect। These two topics we will study further, but अभी के लिए आप बस इसको यही लर्न कर सकते हो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। एंड
व्हाट आर कार्बो आयन? कार्बोकैटायन पढ़ लिए। कार्बो आयन मीन स्पीशीज ऑफ कार्बन having 8 electrons and a lone pair। ठीक है, एग्जाम्पल, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है, ठीक है, इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, VSEPR में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जो कार्बोकैटायन थे, कार्बोकैटायन में वी हैव स्टडीड अबाउट, हमने उसमें ट्राइगोनल प्लानर बनाया था कार्बोकैटायन में। कार्बो आयन में, कार्बन आयन में हमने टेट्राहेड्रल शेप बनाया है, ये आपको याद रखना। देन वी विल स्टडी अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डिफाइन आप लिख सकते हो, इट इज द polarization of sigma bond due to adjacent sigma bond। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के हम इफेक्ट पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी माइनस। जो माइनस आई इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के लिए, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2। ठीक है, जैसे ये मान लो है फ्लोरीन या क्लोरीन, मान लो ये है क्लोरीन, ये तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये वाला इंस क्लोरीन ये इस CH2 से पैसे मांगेगा, यार दे दे मुझे प्लीज़, पैसे थोड़े दे दे, मेरे पास पैसों की कमी है। तो ये कहेगा ठीक है चल मैं थोड़े पैसे तुझे दे देता हूँ। लेकिन ये वाला कहेगा मेरे पास तो पैसे इतने हैं नहीं, मैं अपने दोस्त से मांगता हूँ। तो वो उसको थोड़े पैसे दे देगा। फिर ये कहता है मेरे पास भी इतने नहीं है, मैं अपने दोस्त से मांग के देता हूँ, तो ये इतने दे देगा। बस ये यहीं तक ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये एक याद करने का तरीका है। ठीक है, लाइक दिस इज क्लोरीन, ये माइनस होता है, ये प्लस, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट है ये। प्लस आई इफेक्ट में
यहाँ से हम लेंगे H, यहाँ से हम लेंगे CH3, यहाँ से हम लेंगे CH3। ये एक टाइप का लंच माफिया है, -I इफेक्ट है ये, +I इफेक्ट है ये कहेगा मुझे अपने लंच दे दो। ये सबसे नेगेटिव है, ये लंच माफिया, ये सबके स्कूल में लंच चुराता है। तो ये कहेगा मुझे अपने लंच दे दो सब, और ये अपने और दोस्तों के लंच ले आएगा, और ये अपने और दोस्तों के लंच ले आएगा। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, बाकी हम इनको फर्दर अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको लर्न करने पड़ेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स, कि ये हेड है, ये सबके लंच चुराता है, क्योंकि इसके पास एक लंच आ गया, अब वो दूसरे वाले से मांगेगा, तो ये ढूंढ के 2 लंच ले आया, फिर ये लाएगा ढूंढ के 3, बस ये यहीं तक ही चलता है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।